इसमें चूंकि अब हम लोग बात करने वाले थे राहुल गांधी की और इधर से जो उनको उत्तर मिला उसकी। वैसे आज ही सुबह राहुल गांधी ने कहा था पार्लियामेंट के बाहर कि भी देखिएगा ट्रेड डील पर ट्रंप भारत को दबाएगा। ये आज सुबह का उनका स्टेटमेंट फिर सही साबित हुआ क्योंकि उससे पहले ट्रंप का एक बयान आ गया था, जहाज में बोलते हैं जब वो अपने रिपोर्टर्स से बात करते हैं, तो वो ऐसे ही देते रहते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर जल्द अगर डील नहीं हुई तो। और रिपोर्टर्स ने कहा क्या डील हो रही है? उन्होंने कहा अभी तक डील नहीं हुई है, जबकि अब तक वो कहते थे कि डील होगी। इस बार ट्रंप का बयान बदला हुआ था, तो एक अंदेशा तो वहां से मिल गया था। एनीवे, ये भारत सरकार की अब ये चिंता की बात है कि अब वो कैसे डील करती है ट्रंप के साथ, ट्रंप जैसे आदमी के साथ। देखो ट्रंप के पास आखिरी कार्यकाल है, वो नरेंद्र मोदी की तरीके से नहीं है कि इलेक्शन जीत के 6 बार चाहे तो बन जाए। मोदी चाहे तो जीत जाए तो बन सकते हैं ना, वो नहीं बन सकते। लंबा समय 4 साल है। हाँ, तो लेकिन ही वांट्स टू लीव ए लेगेसी सर। वो भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं ना, राष्ट्रपति ट्रंप ही। एनीवे, ये चैलेंज आ गया आप तो बहुत बड़ा भारत की। देखिए, मैं एक चीज और इसमें जोड़ देता हूं कि ये सिर्फ उसके लिए चैलेंज नहीं है, इंडिया के लिए भी चैलेंज है, कि भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हम जो है जानबूझ के अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते? हम नहीं चाहते हैं कि एक नेक्सस बने चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका। हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज होगी, तो हमारे लिए भी ये चैलेंज। हम तो संसद में नाम भी नहीं लेते, मतलब सरकारी चलिए तो आप सब लोग चाह रहे हैं दरअसल की छोड़ो ये तुम टैरिफ की बातें, वही मुद्दे पे आओ जो बात करने हम आए हैं। ठीक है, गंभीर प्रश्न उठा रहा हूं। उन्होंने कहा हम तो नाम भी लेने को तैयार नहीं, और अच्छी बात है, कूटनीति के हिसाब से बिल्कुल सही। राहुल गांधी ने गलत किया। आप संस्कारवान देश है। नहीं, मित्र राष्ट्र के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेना गलत नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनको भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, आपको प्रियंका और राहुल में से किसकी स्पीच ज्यादा अच्छी लगी? देखिए, बात प्रियंका और राहुल की नहीं है। पहली बार काफी समय में 14 से लगातार देखता आ रहा हूँ, जब भी कोई भाषण होता था, महत्वपूर्ण भाषण जिसमें संवेदनशील मुद्दे के ऊपर, और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते थे, अमित शाह जी भाषण देते थे, तो सत्ता पक्ष जो था बहुत भारी पड़ता था। मतलब 80-20 कह लें या उससे भी ज्यादा हम जा सकते थे। कल खासतौर से लोकसभा में जिस तरह का चर्चा हुई और जो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस, कोई डेटा नहीं, मैं अपने ही आकलन पे हिसाब से कह रहा हूँ, तो वहां एक तरफा मामला नहीं था। और उसमें जो है विपक्ष की तरफ से संपूर्ण विपक्ष ने अच्छी तैयारी, और सिर्फ राहुल प्रियंका की हम बात ना करें, असदुद्दीन ओवैसी देखें, कनिमोजी देखें, अखिलेश यादव देखें, सबने मतलब किसी को, मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि किसी ने मतलब शशि थरूर और मनीष तिवारी को मिस नहीं किया। जब आप कह रहे थे ना कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस, तो उसमें ये लोग भी जो थे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब मेरे सवाल का आपको फिर भी दोनों में से कौन किसका बेहतर? देखिए, मैंने तो दोनों के भाषण सुने, मुझे लगा राहुल गांधी में जो पैनापन था या जो प्रश्न उठाए राजनीतिक रूप से, वो काफी मतलब एक तरीके का कांग्रेस को जो एक तरीके से सुखद एहसास दिलाया उसने, कि कोई उन्होंने बड़ा गुफअप नहीं करा, कोई ऐसी बात नहीं करी कि जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए। गुफअप ना करें, ये बड़ी बात है। होता है, बिल्कुल, हर आदमी थोड़ी ना एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी कई प्रश्न जो थे, जो उन्होंने उठाए, और प्रश्न उठाए या ना उठाए मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन उसके जवाब नहीं मिले। आपको लगा राहुल गांधी का भाषण ज्यादा पैना था आपको? हाँ, मुझे भी लगता है कि राहुल गांधी जो है, अगर पूरे विपक्ष की आप बात करेंगे तो राहुल गांधी का जो भाषण था या उन्होंने जो बातें की, वो फोकस थोड़ी बातें थी। लेकिन दूसरे विपक्ष के लोग जब नाम पे के सिंदूर नाम क्यों होना चाहिए या फिर महादेव नाम क्यों होना चाहिए, ये सब बातें कर रहे थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसकी मतलब ज़रूरत थी कि इस तरह की बातें की जाए, क्योंकि उसके पीछे कारण थे जिसके कारण ये रखे गए थे, और वो साफ कारण